लाहौर के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाब पोलिंग का वक्त शुरू हो गया। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा हुमा बट हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा बट, बताइएगा, इस वक्त 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं लाहौर में, इस वक्त मनाजिर क्या है और सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? जी, सिक्योरिटी के तो हमें यहाँ पर सख्त इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। तमाम पोलिंग स्टेशंस के बाहर और अंदर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात है और किसी को अंदर आने की, किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को अंदर आने की यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जा रही। मोबाइल सर्विस जो बंद की गई है, उसी हवाले से मैं यहाँ पर कह दूँ कि नेट जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है और इवन यहाँ पर पुलिस की जानिब से जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पर अंदर जितने भी मीडिया एहलकार हैं उनको भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उनको भी कहा जा रहा है कि सिर्फ प्रेमिसेस में सिर्फ खड़े हो सकते हैं, आगे की तरफ नहीं जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर जितना भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर और उसका जितना भी अमला है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो यहाँ पर तैनात हो चुका है। तमाम मटीरियल जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका हुआ है। जितने भी मटेरियल था उसकी सील्स जो थी वो अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर खोली गई हैं और उनको खोल कर यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। जैसे कि पोलिंग जितने भी वो बॉक्सेस होते हैं, बैलेट पेपर्स होते हैं, वो तमाम यहाँ पर खोल दिए गए हैं और उनको अपनी अपनी मकाम पर रख दिया गया है। पोलिंग बूथ बन चुका हुआ है जहाँ पर जाकर स्टैम्प जो है वो लगाई जाएगी। अभी यहाँ पर क्योंकि पोलिंग का आगाज़ ही हुआ है तो यहाँ पर कुछ ही देर कबल हम लोगों ने देखा है कि चंद जो वोटर्स हैं वो यहाँ से अंदर गए हैं। वो अपना हक रायदही जो है वो अपना यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और क्योंकि अभी वक्त का आगाज़ हुआ है सो इस वजह से स्टार्ट जब भी होता है और लाहौर है ये और ऊपर से आज इतवार है, छुट्टी का दिन है, तो क्योंकि लाहौरियों की एक आदत है वो थोड़ा सा आराम से उठते हैं, नाश्ता वाश्ता करके थोड़ा सा अपने आप को फुल करके तो फिर ही बाहर निकलेंगे और फिर यहाँ पर वोटर्स का टर्नओवर जो है वो देखा जा सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ PP 149 में। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 14 उम्मीदवार जो हैं वो आपस में इस वक्त इस इंतखाबी दंगल में हिस्सा ले रहे हैं और इनमें जो मेन नुमाया दो पार्टीज ही हैं जिनमें कहा जा सकता है नून लीग है और दूसरी PTI जो है वो इस वक्त इस इंतखाबी दंगल में आमने सामने है। और इसमें अगर नून लीग का देखा जाए तो मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जो है उनका उकाब निशान है और इसी तरह जो दूसरी PTI की जानिब से रशीद जो है उनका निशान जो है वो घोड़ा बताया जा रहा है, वो इस वक्त आमने सामने हैं। और यहाँ पर जो भी पार्टीज़ के बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि वो भी अहम ज़रूर होंगी, वो टर्नओवर अच्छा ले लेंगी। लेकिन मेन पार्टीज़ का जिक्र किया जाए तो ये दो पार्टीज़ ही हैं जिनके दरमियान में ये इस वक्त इंतखाबी दंगल होने जा रहा है। दिन का आगाज़ हुआ और कुछ ही देर में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अच्छी खासी तादाद जो है वो भी यहाँ पर दिखाई देगी। वैसे हम लोग हमेशा से देखते आए हैं कि जब भी ज़िमनी इंतखाब होता है इसमें वो टर्नओवर नहीं देखने में आता जो कि हमें जनरल इलेक्शंस में देखा जाता है। सो आज हम लोग देखेंगे कि आज यहाँ पर क्या सूरत हाल रहती है। लेकिन हम लोग देखते आए हैं लास्ट जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें हम लोगों ने ये ज़रूर देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वोटर्स थे और इसके अलावा दीगर जितनी भी पार्टीज़ के वोटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमें बाहर निकलते हुए दिखाई दिए थे। ख़ास तौर पर अगर सिर्फ और सिर्फ लाहौर का जिक्र किया जाए, लाहौर में उनकी बड़ी तादाद दिखाई दी थी जो कि तमाम पोलिंग स्टेशंस के बाहर लंबी कतारें हमें दिखाई दी थी। तो आज भी हमें ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। लाहौर के अंदर का अगर जिक्र किया जाए तो 363 के करीब यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो बनाए गए हैं और 12,800 के करीब जो नफरी है वो यहाँ पर तैनात की गई है जो कि अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ जो हैं वो अदा करी हैं। ख़वातीन के पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो अलग होंगे और मर्दों के पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो अलग होंगे। तमाम जगहों पर इस वक्त अमला जो है वो तैनात है और अपने फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम दे रहा है। अच्छा हुमा, अमूमन हम देखते हैं कि 8 बजे का वक्त मुकर्रर किया जाता है लेकिन उस वक्त तक जो है तैयारियां मुकम्मल नहीं होती, अमला जो है वो नहीं पहुंचता है। क्या सूरत हाल है जिस हलके में आप मौजूद हैं वहाँ पर? क्या अमला पहुँच चुका है? इंतज़ामात के हवाले से अगर बात की जाए तो ओवरऑल अंदर इंतज़ामात कैसे हैं? जो वहाँ पर अमला काम कर रहा है उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना तो नहीं? देखिए, अभी तक जो मेरी बात हुई थी अंदर अमले के साथ भी और साथ में बाकी जितने भी यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स भी आ रहे थे उनसे भी जो मेरी बात हुई है उनके मुताबिक तो हमें अभी फ़िलहाल उन्हें
प्रॉब्लम किसी किस्म की कोई दिखाई नहीं दी, क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं उन्हें प्रोवाइड कर दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ ही मटेरियल जो था, इलेक्शन मटेरियल, वो तमाम प्रोवाइड किया गया था, वो यहाँ पर पहुँचा दिया गया था। और आज उसकी सील्स जो कि अनाउंस भी की जाती हैं कि हमेशा से जब भी जो दिन होगा उसी दिन वो सील्स जो हैं वो उन चीज़ों की खुलेंगी। सो आज मेरे सामने, क्योंकि ये खुली हैं, ये तमाम सील्स जो हैं वो मेरे सामने खुली हैं, तो इस वजह से इस हवाले से तो नहीं कहा जा सकता कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल या किसी को कोई लेट का कुछ लगा हो या कोई लेट आया हो। सो ऐसी चीज़ तो नहीं दिखाई दी। लेकिन ये ज़रूर है, क्योंकि अभी यहाँ पर जैसे ही वक्त शुरू हुआ है, वोटिंग का वक्त शुरू हुआ है, साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 2 जो वोटर्स थे वो यहाँ पर अंदर गए हैं और वोट कास्ट करने के लिए उन्होंने वोट कास्ट करना है। लेकिन अभी क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं अंदर नहीं देख पा रही हूँ अंदर क्या कुछ हो रहा है। वो 2 वोटर्स जब से गए हैं वो अभी तक हमें बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। हो सकता है अंदर कोई मामलात जो हैं वो अंदर अभी मुकम्मल तौर पर जो चीज़ें हैं वो सेट ना की गई हों, लेकिन कुछ ही देर कबल यहाँ पर चीज़ें मुकम्मल सेट की जा रही थीं। अभी मुकम्मल तौर पर वो सेट नहीं हुई थी, उनको सेट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जितने भी बैलेट पेपर्स हैं उनके ऊपर भी मुकम्मल इन्होंने नंबरिंग वगैरह जो है वो नोट करनी होती है। जितनी उनके पास चीज़ें पहुंची हैं उनकी भी रजिस्टर्ड में सब कुछ जो है वो लिखना होता है, उसकी तहरीर होनी होती है कि ये कितनी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं और कितनी जो है वो यूज़ हो रही हैं। सो इसके बारे में अभी चीज़ें ज़रूर जा रही थी, रखी ज़रूर जा रही थी, जितना भी मटीरियल है उसको रेडी किया जा रहा था। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर जो वोटर्स आए हैं वो अंदर ज़रूर गए हैं, अभी तक बाहर नहीं आए हैं। उन्हें यकीनन वो जैसे ही बाहर आएंगे तो हम ज़रूर उनसे पूछेंगे कि उन्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम अंदर दिखाई दी है, क्या अमले की तरफ से कोई मुश्किलात उन्हें दिखाई दी हैं, या अमले की तरफ से उन्हें फौरी तौर पर जो बैलेट पेपर्स जो हैं, क्योंकि बैलेट पेपर्स जो हैं वो फौरी तौर पर प्रोवाइड करना थोड़ा सा हम लोग देखते भी आए हैं कि जो पहला वोटर आता है उसे थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसे इंतज़ार करना पड़ता है कि कौन कौन यहाँ पर जो अमला है वो चीज़ें देख भी रहा होता है और सेट भी कर रहा होता है। इतनी देर में उसे थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। सो ऐसे हवाले से हम लोग देखें तो बिल्कुल ऐसा ये हुमा कि जब आप जाहिर है वोटर को देखेंगी और उनसे बात करेंगी तो वही तमाम तर सूरत हाल जो है वो अंदर की वाज़ेह तौर पर बयान कर सकता है आपसे। हुमा, ये बताइएगा कि जिस हल्के में आप मौजूद हैं वहाँ पर किसका पलड़ा भारी देख रही हैं, कौन सी जमात का कारकुन है जो कि इस वक्त जो है वो देखा जा रहा है कि उसका मुकाबला जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, क्योंकि नून लीग जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट में भी है और साथ ही में हम लोग देख भी रहे हैं कि उसके साथ पीपल्स पार्टी की हिमायत भी है। सो इस वजह से अगर हम लोग पलड़ा भारी का जिक्र करें तो नून लीग का पलड़ा भारी ही दिखाई दे रहा है। और शोएब सिद्दीकी जो हैं उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक अच्छे सियासतदान माने जाते हैं, और नामवर सियासतदान का अगर जिक्र किया जाए तो उनमें उनका नाम जो है वो भी आता है। लोग उनको जानते भी हैं, उनके हल्के में भी अच्छी तरह जानते हैं। और इसी तरह दूसरी पार्टी जिसका PTI के बारे में मैं बात भी कर रही हूँ, रशीद हसन जो हैं, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो भी अच्छा नाम ज़रूर रखते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि क्योंकि पार्टी जो है इस वक्त इक़्तिदार में नून लीग है, तो इस वजह से उनकी तरफ भी जो भी वोट कास्ट करने भी आएगा उसका थोड़ा सा अगर हम लोग माइंडसेट भी ये चेक करें तो कोशिश यही की जाती है कि जो इस वक्त इक़्तिदार में है उसी को वोट भी दे दिया जाए, ताकि वही चीज़ें जो है वो मसाइल जो है वो आवाम के हल कर सकता है। कि अगर कोई अलग पार्टी को किसी को दिया जाएगा वोट तो उसके लिए थोड़ा सा मसला भी होगा अपनी जितने भी मसाइल हैं उसको उजागर करने में। सो इस वजह से हम लोग अगर पलड़े भारी का जिक्र करें तो नून लीग का पलड़ा हमें भारी ही दिखाई दे रहा है। और वैसे भी लाहौर और ये एरिया जो है इसको गढ़ समझा जा सकता है नून लीग का। तो इस वजह से इस बारे में ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि आज के इस मार्के में नून लीग का पलड़ा भारी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हिमायत भी उन्हें है। जी ठीक है हुमा, आप हमारे साथ ही रहेगा, मजीद भी आपसे डिटेल्स लेते रहेंगे। इस वक्त अपने नाज़रीन को दोबारा बताते चले कि मुल्क भर के 21 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का मरहला शुरू हो चुका है। पोलिंग का वक्त शुरू हो गया जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वफ़े के जारी रहेगा। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 16 हल्कों में 239 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम देखे जा रहे हैं, जबकि लाहौर में कौमी की 1 और सूबाई की
4 नशिस्तों पर शहरी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने की सिफारिश भी की है। जबकि आपको बताया कि ज़िमनी इंतखाबा PB 164 पर पोलिंग स्टेशन की क्या सूरत हाल है, कितने पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे हसन अवान ने भी सूरत हाल वहाँ पर देख रहे हैं और किस तरह के इंतजाम हैं। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम PP 164 में मौजूद हूँ, जो कि काना के इलाके में आता है। और यहाँ पर जो है वो क्योंकि सुबह के वक्त ही क्योंकि पोलिंग का अमल जो है वो 8 बजे से शुरू हो गया था, लेकिन अभी शहरियों की उस तरह से तादाद सामने नहीं आई जिस तरह से हम पहले देखते थे कि लोग जो है वो कसीर तादाद में निकलते थे और अपना हक राय दही जो है इस्तेमाल करते थे। अभी उस तरह की सिचुएशन हमें नज़र नहीं है। अलबत्ता अगर इसमें इस पोलिंग स्टेशन की अगर बात की जाए तो इसमें जो है वो 99 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं, जिसमें मर्दों के लिए 31, जबकि खवातीन के लिए 30 और मुश्तरका जो है वो 38 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए। अगर वोटर्स की अगर बात की जाए तो इसमें कुल जो वोटर्स की तादाद है वो 1,43,395, जबकि इसमें मर्द वोटर्स की अगर तादाद की बात करें तो 80,338, जबकि खवातीन वोटर्स की बात करें तो 63,057 जो खवातीन है वो अपने जो है किराए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अलबत्ता सुबह की सिचुएशन है क्योंकि अभी 8 बजे का क्योंकि वक्त दिया गया था, शुरू हो गया था अमल, लेकिन अभी तक जो है वो लोगों की उस तरह से आमद जो है वो सिलसिला जारी नहीं हो सका। अलबत्ता सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ पर पुलिस एहलकार भी हमें नज़र आते हैं और ट्रैफिक वार्डन जो है वो भी हमें ड्यूटी सर अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन लोगों की उस तरह से आमद जो है वो अभी तक मुतवक्की नहीं है। अलबत्ता कहा यह जा रहा है कि क्योंकि संडे का रोज़ है तो शहरी जो है वो आराम से घरों से उठेंगे को 10 के बाद जो है वो रश जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि 1-2 लोग ही जो है वो आ रहे हैं, वो अपने जो है किराए इस्तेमाल करें, इसलिए बताना कबल इस वक्त होगा कि किसका जो है वो पलड़ा बारी है। अलबत्ता अगर बताते चलो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो है वो यूसुफ म्यू जो है जिनका वो यहाँ पे कैंडिडेट है और उनका इंतखाबी निशान जो है वो घोड़ा है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राशिद मिनास है उनका इंतखाबी निशान जबकि शेर है। और इसी तरह अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की बात करें तो गुलाम मुस्तफ़ा कैंडिडेट है। इस तरह टोटल मिला के इंडिपेंडेंट को मिलाकर 29 कैंडिडेट जो है वो PP 164 से जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। और अभी तक की सूरत हाल ये है कि लोगों की उस तरह से आमद नहीं हुई, लेकिन देखा यह जा रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो लोग भी अपने जो घरों से बाहर निकलेंगे और हक राय जो है वो इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाई देंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि आज संडे का रोज़ है और अमूमन हम देखते हैं कि छुट्टी के रोज़ लोग जो है वो देर से उठते हैं और देर से उठने के बाद जो है वो फिर बाहर निकलेंगे और अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। और आज जो है ये इलेक्शन जो कि होने हैं और उसके ऊपर तमाम लोग जो कि अपने घरों को बैठे हैं वो बाहर निकलेंगे और तमाम लोग जो है वो अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। हुमा की तरफ दोबारा रुख कर लेते हैं। हुमा, आपने बताया कि जहां आप मौजूद हैं, जिस हलके में आप मौजूद हैं, वो जो है नून लीग का गढ़ है और वहां पर मुकाबला भी उसी तरफ देखा जा रहा है कि कांटे का मुकाबला जो है वो झुकाव ज्यादा नून लीग के उम्मीदवार की तरफ हो सकता है। लेकिन जो ओवरऑल आपने कहा कि 2 बंदे अंदर जा चुके हैं, क्या वो बाहर आए हैं, उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है या अब तक वो अंदर ही हैं, उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात दरपेश है? देखिए, अभी तक जो अंदर गए थे वो तो अभी तक बाहर आते हुए हमें दिखाई नहीं दिए हैं और अभी मज़ीद जो लोग भी जा रहे हैं उनकी तरफ से भी थोड़ी थोड़ी शिकायतें तो हम लोग यहाँ पर सुनते ही जा रहे हैं कि जो भी अंदर जा रहा है वो थोड़ा बहुत शिकायत ही कर रहा है कि अंदर उनके पास जितने भी अमला बैठा हुआ है उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही है, कितना इंतज़ार करना पड़ रहा है, उनको समझाया नहीं गया है कि किस तरीके से बैलेट पेपर जो हैं वो देने हैं, किस तरीके से बैलेट बॉक्सेस में उन्हें जाकर तो अपना जो हक राय दही है वो इस्तेमाल करना है और कितनी देर से बाहर जो है लोग वो इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें अंदर आने की जो है वो इजाज़त नहीं मिल रही है। तो ऐसी शिकायत जो है वो मैं यहाँ पर जितने लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं उनकी तरफ से सुन ज़रूर रही हूँ। इसी तरह पोलिंग एजेंट्स की तरफ से भी हम लोगों ने ये देखा कि पोलिंग एजेंट्स की तरफ से भी लोग जो हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पर से वोटर्स अंदर जाते हैं उनका नाम और उनका जो ID कार्ड नंबर है वो ऊंची आवाज़ में बोला जाता है और उनको बताया जाता है कि ये शख्स आया है, सो अपनी लिस्ट में से उस शख्स का नाम जो है वो काट लिया जाए। इसी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि ये पोलिंग एजेंट्स की वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कुछ लोगों के, कुछ पार्टीज़ के पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, जैसे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की
तरफ से भी हम लोगों ने देखा कि मेंबर्स जो हैं जिनकी पार्टी के जो उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं, जिनका नाम ज़िशान रशीद है, उसके भी जो पोलिंग एजेंट्स हैं अभी कुछ देर कबल ही वो यहाँ से अंदर गए हैं। सो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है, क्योंकि सेटिंग का सिलसिला जो है वो हमेशा से हम लोगों ने देखा है कि स्टार्ट जब होता है तो इसी तरह होता है कि किसी पोलिंग एजेंट का मेंबर जो है वो नहीं पहुंचा होता, किसी पार्टी का पोलिंग एजेंट जो है वो नहीं पहुंचा होता, उसका इंतज़ार भी किया जा रहा होता है कि जब तक वो शख्स नहीं पहुंचेंगे, वो लोग नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो वोटर जो है उसको इंतज़ार करना पड़ता है। और वही सूरत हाल जो है वो यहाँ पर भी हम लोगों ने देखी है कि कुछ पार्टीज़ के पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो भी नहीं भी पहुँचे हैं। सो उनके लिए वेट करना पड़ रहा है कि वो यहाँ पर पहुँचें। वो पहुँचेंगे क्योंकि अगर वो पार्टी के पोलिंग एजेंट नहीं होंगे और वोट पहले किसी ने कास्ट कर दिया तो इसके ऊपर भी खदशात जो है वो जाहिर किए जाते हैं और पोलिंग एजेंट की तरफ से एक शिकायत जो है वो भी इरसाल कर दी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि जब जाहिर है इंतखाब का मरहला है और आज जब पोलिंग स्टार्ट हुई है 8 बजे, तो हमेशा हमने देखा कि प्रोसीजर थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने घरों से निकलते हैं और फिर अपना वोट कास्ट करते हैं।